Hello bachcho, let's see this question. The total number of reagents from the given below that can convert nitrobenzene into aniline is। अब ये एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है कि नाइट्रोबेंजीन का कन्वर्जन एनिलीन में करने के लिए हम इन लिस्ट में से कौन कौन से रिएजेंट यूज कर सकते हैं। ओके, अब जनरली क्या होता है कि नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करने ये एक रिड्यूसिंग रिडक्शन रिएक्शन है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट दैट इज रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस। अब रिडक्शन प्रोसेस जनरली क्या होती है कि ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है। ये तब होता है जब वो कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है। मतलब यहाँ पे हमारे टू फैक्टर्स आएंगे, टू रिडक्शन प्रोसेस ऑकर करते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन गेन करना, एंड सेकेंड इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होना। ओके, तो ये दो फैक्टर्स जिस प्रोसेस में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन प्रोसेस। अब इलेक्ट्रॉन गेन में सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मतलब क्या, अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो वो ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है, मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे Fe2 Fe3 प्लस को Fe2 प्लस कन्वर्ट करना है, तो ये क्या है, रिडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, मतलब 3 प्लस से 2 प्लस हो रही है। तो यहाँ ये प्रोसेस ये है, इसमें हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस। अब हमारे रिएक्शंस में रिडक्शन प्रोसेस हो रही है तो इसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। रिड्यूसिंग एजेंट जनरली क्या होते हैं, जो ऐसे सब्सटेंस है जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, सेल्फ ऑक्सीडाइज होते हैं, एंड अदर सब्सटेंस को रिड्यूस करते हैं, एंड रिड्यूस टू अदर्स। ओके, मतलब क्या कि रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन देता है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट टू अदर्स। अब जब रिड्यूसिंग एजेंट से इलेक्ट्रॉन डोनेट होने के बाद वो जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसे हम क्या कहते, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन प्रोसेस। तो हमारे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, दैट इज नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन मतलब क्या, बेंजीन ग्रुप पे NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप मतलब अब ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है, नाइट्रोबेंजीन का। ओके, इसे कन्वर्ट किस में करना है हमें, दैट इज एनिलीन में। अब एनिलीन का स्ट्रक्चर है लाइक दिस। द बेंजीन रिंग पे हमारा कौन सा ग्रुप आएगा NH2 ग्रुप। ये क्या है हमारा, एनिलीन। अब नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करने के लिए इस लिस्ट में हमें जो रिएजेंट दिए गए हैं तो वो रिएजेंट्स में से कौन हमें डिफाइन करना है कि कौन कौन से रिएजेंट ये कन्वर्जन या ये रिडक्शन प्रोसेस कैरिड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो दैट इज SnHCl। अब ये क्या है, SnHCl एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि जब कोई एक्टिव मेटल डिसॉल्व होता है इन एसिड तो वो जनरली रिड्यूस करते हैं। ओके, तो हमारा यहाँ पे एक्टिव मेटल कौन सा है, टीन। ये क्या है, एक्टिव मेटल। ओके,
तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हुआ? करेक्ट। ओके। अब सेकंड, अगर हम इसी तरह अगर हम दूसरे रिएजेंट्स की बात करें, तो टीन के ऊपर जो भी मेटल्स हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, फॉर एग्जांपल Fe, कोबाल्ट, निकेल, देन जिंक, मैग्नी मैग्नीशियम, तो ये क्या है, एक ये जब एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं, ओके, तो ये भी क्या फॉर्म करते हैं, एज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ओके। तो हमारे ऑप्शंस में हमें दिया गया है दैट इज FeHCl एंड जिंक HCl। ये क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट टू कन्वर्ट द नाइट्रोबेंजीन इनटू द एनिलीन। ओके। अब यहाँ पे हमें सेकेंड रिएजेंट अगर हम देखें दैट इज SnNH4OH। अब SnNH4OH में मतलब तीन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, हमारा वीक बेस है, वीक बेस है। तो ये क्या करेगा, हम रिड्यूसिंग पावर शो नहीं करेगा, रिड्यूसिंग पावर नॉट शो। ओके। तो इसी वजह से ये रिडक्शन को बीच में ही स्टॉप कर देता है। तो रिएक्शन अगर हम नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन या इस रिएजेंट के साथ करें, तो वह हमें क्या देगा, जनरली आज़ोबेंजीन या फिर डायआज़ोबेंजीन देगा, ये एनिलीन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो इसीलिए ये रिएजेंट क्या हुआ, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट में हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमारे ऑप्शंस में ये ऑप्शन क्या हुआ, गलत हुआ। अब नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो वो क्या है, दैट इज H2PD, मतलब हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, एंड सेकेंड है, सेकेंड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, दैट इज H2 इन रैनी निकेल, H2 इन रैनी निकेल। ओके। अब ये दोनों ऑप्शन अगर हम देखें तो ये जनरली स्ट्रॉन्ग, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके। क्योंकि ये किस लिए जनरली यूज़ होते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में यूज़ होते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में जो हमें नाइट्रोबेंजीन का कन्वर्जन करना है एनिलीन में, तो वो भी हम ये रिएजेंट यूज़ करके कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हमारे ये दोनों ही ऑप्शन क्या हुए, करेक्ट हुए। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है टोटल नंबर ऑफ रिएजेंट फ्रॉम द गिवन बिलो, ओके, टू कन्वर्ट द नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलीन। तो हमारे कौन कौन से रिएजेंट नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट कर सकते हैं? फर्स्ट है टीन HCl, सेकेंड आयन HCl, थर्ड जिंक HCl, फोर्थ H2 in presence of palladium and H2 in presence of रैनी निकेल। तो यहाँ पे हमारा टोटल नंबर आएगा 5। ओके। टोटल नंबर ऑफ रिएजेंट इज 5। our final answer is total number of reagents to convert the nitrobenzene into aniline is 5। ओके। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर ये होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।